क्लास 12th के आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इसमें चैप्टर 19 के एमसीक्यू यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि x लाने के लिए हमें x स्क्वायर चाहिए। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको x रहने दीजिए आप। डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको आप 2 स्क्वायर कर दीजिए। x की पावर 4 को आप x स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख दीजिए। तो अगर जैसे ही आप dx स्क्वायर लेते हैं तो dt बाई dx क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए 2x मिलेगा। यानी अगर आप x dx चाहते हैं तो dt बाई 2 आप रख सकते हैं। यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने चले तो x dx हम dt बाई 2 रखेंगे। तो वही काम करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए, dt बाई 2 यहाँ dt रखिए, बाई 2 को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये x dx और dt हो गया। डिनोमिनेटर में आ गया आपका 2 स्क्वायर और x स्क्वायर को हमने t लिया हुआ है तो t स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अभी तक आप जान चुके होंगे कि 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। a आपको 2 लेना है, इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। 1 बाय 2 वैसा का वैसा रहेगा। फिर 1 बाय ए यानी कि 1 बाय ए की जगह हम 2 लेंगे। 1 बाय 2 tan इनवर्स x बाय ए, x यहाँ t है, t बाय 2 मतलब 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका फाइनल आंसर हम लिख देते हैं 1 बाय 2 हो गया 1 बाय 4। ये हो गया tan इनवर्स, t की जगह आप x स्क्वायर तब्दील कर देंगे जो इनिशियली आपने लिया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां से यहां तक। ये इसका उत्तर हो गया। इससे मैच करा लीजिए, जो भी है वो इसका सही उत्तर हो। तो होगा कैसे? ये इस तरीके से कर लिया जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अब जनाब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें जो आर.डी. शर्मा में आंसर लिखा है वो ये वाला लिखा हुआ है और मेरा कहना है कि ये नहीं है। मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। वो इसलिए कि ये cos x प्लस √3 sin x है। पहले इसको देखते हैं। और क्योंकि tan a प्लस बी tan a माइनस बी फॉर्म में है तो पहले इसको हमको a प्लस बी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को पहले लिख लेते हैं। ये cos x है। यहां मान लीजिए हमने ऊपर हाफ से और नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक हाफ यहां लगा दीजिए, एक √3 के साथ हाफ लगा दीजिए और sin x कर दीजिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो हाफ होता है वो होता है cos पाई बाय 3 यानी cos 60 डिग्री। √3 बाय 2 जो होता है वो होता है sin पाई बाय 3 यानी कि sin 60 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं cos x cos पाई बाय 3 प्लस sin x sin पाई बाय 3। और cos से cos b प्लस sin a sin b होता है आपका cos, यहां लिख देता हूं, cos a माइनस b cos x माइनस पाई बाय 3। यहां तक तो कोई आपको शंका नहीं होगी, है ना? अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ये 1 डिवाइडेड बाय है, यहां dx लगा दीजिए, ये ऊपर जाएगा जनाब। तो इंटीग्रेशन आपको करना है sec x माइनस पाई बाय 3 का। अब दो तरीके हैं इसके। पहले तो आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है वो होता है sec x ln log, होता है log sec x प्लस tan x। ये आपको अच्छी तरीके से विदित है, आप जानते हैं इसको। तो x माइनस पाई बाय 3 को जरा थोड़ा सा हटा देते हैं। मैं x माइनस पाई बाय 3 को जरा t ले लेता हूं और dt बाय dx करते ही ये 1 आ जाएगा, यानी dt बराबर dx हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखेंगे। ये i बना अपना sec, यहां तक ठीक है। x माइनस पाई बाय 3 की जगह मैं t लिख देता हूं और dx और dt बराबर है। sec का क्या होता है? इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। तो log sec t प्लस tan t, यहां तक ठीक है, tan t, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर आप ये देखें हमने t को ये लिया था तो इसको फाइनल कर देते हैं log। अच्छा, एक चीज और आएगी जनाब इसमें। आपको याद है मैंने कहा कि हाफ और हाफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, ये तो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया। एक हाफ यहां और लग जाए, बस इसको याद रखिएगा। तो log sec पाई बाय 3 x माइनस पाई बाय 3 प्लस tan x माइनस पाई बाय प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर हुआ जी। तो नन ऑफ दीज करिएगा इसको। तो मैं आपको जरा सा इसका हिंट दे देता हूं कि इसको आप इस तरीके से तब्दील करेंगे। आपको बताया था मैंने हाफ बाहर आएगा, log sec x प्लस tan x इस तरीके से लिख देंगे। ये इसका नन ऑफ दीज आंसर है। नेक्स्ट वाला है x sec स्क्वायर sec x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से तो x मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, और अभी फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने sec का कैसे करना है। तो सबसे पहले आप x स्क्वायर को t मान लीजिए, dt बाय dx करेंगे तो ये आपका बनेगा 2x, यानी dt बाय 2 आपका x dx हो जाए। तो इस x dx जब हम इंटीग्रेशन करने चलेंगे तो इस x dx को हम क्या लिख देंगे? dt बाय 2। तो dt लिख देता हूं, बाय 2 को यहां लगा देते हैं। sec x स्क्वायर तो t है तो sec t हो गया ये। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो गया sec log sec t प्लस tan t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हाफ यहां पर आ गया। t आपने x स्क्वायर लिया हुआ है तो हाफ log, यहां पर log लगा दीजिए, मॉड्यूलस में आएगा sec t की जगह x स्क्वायर कर दीजिए, sec x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x होता है।
1/5 प्लस 4 sin x, ये है a tan इनवर्स b tan x by 2 प्लस 4/3। इसका मतलब ये है आपको इसमें a और b निकालना है, ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये a और b और c वाला नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, आपको याद होगा ये क्वेश्चन वैसे तो हम कर चुके हैं पहले, लेकिन थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे कैसे बनाएंगे। तो sin x जो होता है वो क्या होता है 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2। इसी तरीके से जो cos x होता है वो होता है 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2। ये फॉर्मूला आपको पता है। इस sin x को मैं यहां रख दूंगा, तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये इंटीग्रेशन मिलेगा इस तरीके से 1/5 plus 4 sin x की जगह आप लिखेंगे 2 tan x by 2, यहां लिखेंगे आप tan square x by 2। तो थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज करेंगे, क्योंकि 1 plus tan, देखिए यहां क्या होगा, ये 1 plus tan square x by 2 है ना, तो ये तो ऊपर जाएगा, ये तो बनी बात है। तो 1 plus tan square x by 2 तो आप ऊपर ले जाइए, यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 ये अलग से आएगा, यहाँ पे इसको 5 में अलग से लिख देता हूँ, 5 tan square x by 2 आएगा और 8 tan square x by 2 आएगा। तो अच्छा ये एक बार ये tan square x by 2 आएगा, tan x by 2 आएगा, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, हमें यही लिखना पड़ेगा 5 tan square x by 2। मैं सोच रहा था जुड़ जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, कोई बात नहीं, इसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये dx हो गया। अब आपके पास tan x by 2 है, आप सीधा t को tan x by 2 रख दीजिए, और dt by dx अगर आपको निकालना है, tan x by 2 का sec square x by 2 होता है, x by 2 का आपका हाफ आ जाएगा, इस dx को यहाँ पहुंचा दीजिए आप। तो dt, अब देखिए हमें ऊपर क्या चाहिए, ये 1 plus tan square x by 2 dx चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये तो बन ही रहा है ना, ये आपका जो tan x by 2 sec square x by 2, इसका रिलेशनशिप आपके पास है ही। कैसे, इस 2 को इधर ले जाइए, 2 dt बराबर sec square x by 2 को आप 1 plus tan square x by 2 लिख दीजिए। ये तो आप जानते हैं sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, dx हो गया। तो न्यूमरेटर जो है वो तो 2 dt मिल गया, तो इंटीग्रेशन t के टर्म्स में ऐसा बना, ये हो गया 2 dt। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5t स्क्वायर, क्योंकि tan x by 2 को t माना है, 8t plus 5। यहां तक ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले तो इस 5 को बाहर ले लेते हैं, हाफ आपका चली रहा है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दें 2 dt है ये, तो ये 2 तो आपका बाहर आ ही जाएगा, ये 2। इस 5 को भी हम बाहर ले लेते हैं, 5 को बाहर लेते हैं, क्या बनेगा 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हो गया t स्क्वायर, सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 80/5 प्लस 5/5, इसको 1 लिख दूं। अब 8/5 को लीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 2 करिए, जो भी आएगा इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आया 2 4 8, 4/5 को स्क्वायर जोड़िए और घटा दीजिए, ये आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। 2/5 चलता रहेगा, इंटीग्रेशन dt, और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर हो गया। बाकी जो बचा 1 माइनस 4/5, तो 1 माइनस 16/25 हो गया। ये आपका बेसिकली 25 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 होता है 9/25, इसको आप लिख सकते हो इधर पे 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो खैर सीधा आप 1/8 tan इनवर्स x by a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/5 1/8 1/3/5 tan इनवर्स t प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, ये इसका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दें। अगला काम हम क्या करेंगे, इस t को तब्दील करना पड़ेगा हमें tan x by 2 में, लेकिन इसको रिजॉल्व कर देता हूं मैं, ये 5/3 बनेगा, 5 कैंसिल, 2/3 आगे आएगा। तो अब जो मैं लिख रहा हूं वो फाइनल लिख रहा हूं, इसको भी कर ही देते हैं, यहाँ पे t प्लस 4/5 है, तो ये बनेगा 5t प्लस 4/5, नीचे आपका 3/5 ऑलरेडी है, 5 कैंसिल, 5t प्लस 4/3, तो 5t प्लस 4/3 यहां लिखूंगा मैं, और इसकी जगह 2/3 आ गया, यानी जो इंटीग्रेशन बना वो ये हो गया। देखिए t था tan x by 2, तो मैं tan x by 2 को भी अभी तब्दील कर दूंगा, तो ये आपका आ गया 2/3, ये आपको समझ में आ चुका है, tan इनवर्स अंदर लाइए 5/3 tan x by 2 प्लस 4/3, ये तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इसके पहले जो आया था वो था 2/3 tan इनवर्स 5t प्लस 4, ये आपको मैंने अभी बताया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, t की जगह tan x by 2 रख दीजिए। लेकिन ये किसके साथ इक्वेट करना है, ये करना है इक्वेट a tan इनवर्स b tan x by 2 प्लस 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a आपका हो गया 2/3, b हो गया आपका 5/3, ले लीजिए कौन सा है, a 2/3 b 5/3, ये हो गया इसका आंसर। इतना आसान हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये साहब 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगी है, साथ में ये भी लगा है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 2-4 चीजें हो गई है, ऑर्डर ज्यादा का हो गया तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। अच्छा नेक्स्ट है एक्स रे sin x by x प्लस cos x log x। तो इसमें एक काम करते हैं, x की पावर sin x को t लेते हैं,
अब आप बोलेंगे फायदा क्या होगा, देखिए आप क्या करते हैं, एक्स टू द पावर साइन एक्स बराबर टी लीजिए, कुछ कर हम सकते नहीं है, डिफरेंशिएट करेंगे तो और हम फंस जाएंगे, तो पहले हम लॉग कर देते हैं। जैसे ही हम लॉग लेंगे, लॉग लेते ही ये साइन एक्स बाहर आ जाएगा, मतलब इसके आगे आ जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स लॉग एक्स और ये हो गया लॉग टी। देखिए लॉग नहीं है, एल एन बेस है, लॉग बेस ई है, ठीक। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो साइन एक्स लॉग एक्स और ये एल एन टी है तो लॉग टी। तो यहां पर तो हम लगा देते हैं सीधा, साइन एक्स अलग हो गया, लॉग एक्स हो गया, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। पहले साइन एक्स आएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, फिर लॉग एक्स ऐसे रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, और ये बराबर किसके होगा, लॉग टी का क्या होगा 1/t हो जाएगा dt। ये बेसिकली अब लॉग टी का 1/t फिर dt बाय dx, ये तो बनेगा। तो अब आप देखिए ये साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स यहां से यहां तक, और इसके साथ dx और जोड़ दे, dx को मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt बाय t आपका ये पूरा का पूरा बन गया कि नहीं बन गया। यानी जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन अब हुआ है, एक्स रेस साइन एक्स तो मैंने आपको बताया यहाँ t ले रहे, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, यहां मैंने आपको बताया कि ये dt बाय t है, ये हो गया dt बाई टी, dt कैंसिल, dt का t होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t आपका क्या है, t आपने क्या लिया था x रेज साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका उत्तर हो गया। मैच करा लीजिए कौन सा है, ये होना चाहिए। देखिए 2 स्टेप में हो गया। अगर आप ये ना समझ पाए कि भाई x रेज साइन x हमें t लेना है और उसके बाद हम इसको log लेके डिफरेंशिएट करेंगे, अगर वो नहीं समझ पाए तो तकलीफ हो सकती है, अदरवाइज बहुत आसान है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा, आपके लिए बहुत आसान है, ये कर लेंगे आप। ये थोड़ा ट्रिक सवाल है। देखिए इन्होंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। अगर इसको मैं अगर यहां पर x लिखूं, ये भी x हो जाएगा, लॉग ये x, ये भी लॉग x, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। यही तो कहा गया इन्होंने, यही कहा है। बेसिकली इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह मैं x की जगह यहां लिख रहा हूं log x, जहां भी log x रख रहा हूं वहां log बेस ex है, ध्यान रखिए। नीचे 1 प्लस ये log ex ध्यान रख देते हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो log x को अगर मैं कुछ t बोलूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो ये dt हर जगह, ये देखिए log x को मैं t बोल रहा हूं जी, या p कुछ भी मान लीजिए, तो dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, देखिए कुछ भी करते रहिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का होता है सीधा tan इनवर्स x, इसको आप tan इनवर्स t लीजिए प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना है, मैंने क्या सिंबॉलिकली बताया है। ये हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह आप रख दीजिए जो आपका था log बेस ex प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इससे मैच करा लीजिए, देखिए कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये इसका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लेकिन करने चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा ये। cos 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan 2x माइनस cot 2x। अब ये एक थोड़ा अलग सा सवाल है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मैं हूं यहाँ पे। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस, फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, इसकी जगह अगर मैं 8x कर दूं तो क्या होगा, इसका आधा होता है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसका आधा 4x हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो बन गया। tan 2x को हम लिख देंगे sin x, sin इसको tan 2x को लिखेंगे हम sin 2x बाय cos 2x, और cot 2x को क्या लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे cos 2x बाय sin 2x। पहले मैं आपको डिनोमिनेटर जरा करके दे देता हूं, क्योंकि या एक साथ ही कर लेते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन बना आपका, ऊपर मैंने आपको बता दिया, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4x, नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, tan 2x की जगह लिखिए sin 2x बाय cos 2x, और cot 2x की जगह लिखेंगे हम cos 2x बाय sin 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर बताना होगी, ये sin स्क्वायर 2x बनेगा, ये cos 2x माइनस cos 2x cos स्क्वायर 2x बनेगा, नीचे आपका आएगा sin 2x cos 2x। अब ये ध्यान रखिए नीचे है, ये जाएगा ऊपर, इसको ऊपर ले जाइए और फिर लिखिए, तो क्या बना आपका, इंटीग्रेशन बना आपका 2 cos स्क्वायर 4x, ये तो था ही, cos 2x sin 2x। इसको जरा मैं यहीं पे रिजॉल्व कर दूं, इसके आगे अगर 2 लगा दे तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो sin 2 into 2x, तो यहां पर आप cos स्क्वायर 4x लिख रहे हैं, इसकी जगह आप लिखेंगे sin 4x। नीचे आपका आ रहा है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या आएगा cos, क्योंकि ये दोनों cos का 2x माइनस इसका 2 ट्वाइस होता है, तो cos 4x हो गया जी। इससे फायदा क्या हुआ आपको, एक cos से एक cos हटा दी, ठीक है इस जगह पे। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी
देखने योग्य है। वो क्या है कि पहले मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। यहां पर आया है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और मैंने बताया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। तो एक माइनस, अगर मैं यहां पर देखिए इसको मैं माइनस कर दूं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, यानी एक माइनस जरूर आएगा। तो एक माइनस जरूर आ जाता है, इस माइनस को यहां लगा दूं, एक कॉस से कॉस चला गया। अब कॉस 4x साइन 4x फिर वही लगा देते हैं, जो साइन 8x, ये क्या होगा 2 साइन 4x कॉस 4x, ये होगा। तो ये तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये तो दिख रहा है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस आपका है ही, और माइनस, और आपके पास ये 2 था, ये तो है, और फिर उसके बाद हमने इसको ऊपर लिया, और यहाँ पर आपको याद है ये साइन 2, मैंने बताया था ये cos 2x साइन 2x ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा एक और, यानी ये जो चीज है इसके लिए हमें एक और चीज तब्दील, और ये सब जो आ रहे हैं ना, इन सब में 2 2 की व्यवस्था है। ध्यान रखिए, फॉर्मूला ऐसे बता रहा हूं मैं, तो आपको मैं फाइनल वर्जन बता रहा हूं इसका। वो क्या होगा, ये बना आपका इंटीग्रेशन साइन 8x जो हमने यहां से बताया आपको, और माइनस हाफ आ रहा है। ठीक है, जो जो 2 2 है वो कैंसिलेशन के बाद बता रहा हूं, ये आप अपने आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये कॉस साइन 8x का इंटीग्रेशन है, जो कि होता है आपका माइनस कॉस 8x, फिर 8x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, नीचे लिखेंगे 8, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 जा 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका आंसर आएगा 1/16 cos 8x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका उत्तर है। मैच करा लीजिए कौन सा है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन में आगे ये भी दिया हुआ इज इक्वल टू a cos 8x प्लस c। तो अगर मैं a cos 8x प्लस c से इक्वेट करूं तो a आपका 1/16 आ गया। तो 1/16 लिखेंगे, माइनस प्लस का बड़ा फेर है और ये 2 2 का बड़ा फेर है। जहां जहां मैंने आपको बताया है इस तरीके से 2 लगेगा, वो सब आपको खुद ही करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये है इसकी सारी कहानी, मैं आपको फिर से बता देता हूं। 1 प्लस कॉट एक्स को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर 4x, ठीक। इसको साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन किया, तो जब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये साइन 2x cos 2x है। इसके बाद आपको यार 2 लेना पड़ेगा, तभी ये साइन 2x ये साइन 4x बनेगा, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के लिए एक नेगेटिव आपने बाहर लिया, ऑलराइट। इस तरीके से पूरा करने के बाद आपका 1/16 आ जाए। ये इसमें है साइन की पावर 8, साइन रेज 8x माइनस कॉस रेज 8x। तो ये बराबर है, इसको बता दूं कि आपको इक्वेट किससे करना है, ये बराबर है इससे a यहां, फिर साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि साइन 2x लेके आना है, उसके आगे आपको जो भी मिले वो आंसर होगा। तो पहले न्यूमरेटर को ले लेते हैं हम, और डिनोमिनेटर भी अलग से कर लेंगे। ये है साइन 8x माइनस कॉस 8x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया साइन की पावर 4x और उसका स्क्वायर, और ये हो गया cos 4x की पावर स्क्वायर, 4 to 8 हो गया ये। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आप जानते हैं। इसको भी ऐसे लिख लेंगे, साइन 4x प्लस cos 4x, एक ये हो गया। दूसरा आपका बन गया साइन 4x माइनस cos 4x। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, यहां तक तो हम आ गए। इसको और थोड़ा सा डिवाइस करेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो इसको आप हटा दीजिए, ये 1 है। तो न्यूमरेटर में एक तो ये लिखेंगे, एक दूसरा ये लिखेंगे, यहां तक ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 की जगह लिख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर बता रहा हूं, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर है। और यहां पर आपका -2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है ही, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं इसको, इसमें क्या है कि अगर आप इसको खोलेंगे ना, इसको ये 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। इससे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, लेकिन ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो ये गलत हो गया। हमको करना पड़ेगा साइन की पावर स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका स्क्वायर करिए और यहां लिखिए -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। 2 अगर इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, तो ये 2ab के हिसाब से आ जाएगा। अब ये सही हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को फिर थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, ये होगा साइन 4x प्लस कॉस 4x
और ये बनेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन साथ में ये माइनस भी है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इस दोनों को कैंसिल कर दो तो डिनोमिनेटर में केवल आपका इतना आ गया है ना। अब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मिला के लिख रहा हूं। ऊपर ये है साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये हो गया। ऊपर ये भी आया था आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में आप केवल ये ले आए हो, कौन सा, साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब ये इंटीग्रेशन करना था हमें, ये dx के टर्म्स में है, ये दोनों गए कैंसिल, ये दोनों एक जैसे हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, क्योंकि cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बस अंतर इतना है कि ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स है। आप जानते हैं माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो ये इधर का इधर हो जाएगा, यानी स्वैप हो जाएगा साइन। तो हम क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। ये क्या बना, cos 2x, अब cos 2x हो गया और dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, अब यहां इन्होंने कहा a माइनस इसको, ये बनेगा माइनस cos 2x का होता है sin 2x, cos 2x का sin 2x होता है, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन हम ले आए। इक्वेट किसके साथ करना है, a sin 2x प्लस c से। अब आप देखिए ये माइनस 1/2 यहां से यहां तक ये हो गया, sin 2x यहां दिख रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां हो गया। यहां से हमें क्या मिला, a बराबर मिला माइनस हाफ, ये इसका उत्तर है। थोड़ा ये ट्रिग्नोमेट्री काफी इसमें थी तो आप वो कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको सब लर्न बाय हार्ट है, तो ये a माइनस हाफ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाले में है x माइनस 1 इंटू ई रेज माइनस एक्स। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगा देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यानी कि ये इसमें पहला क्या लेंगे, देखिए आपको लगाना है आइलेट लगाना है। तो पहला फंक्शन हम ले लेंगे ये x माइनस 1 और दूसरा ले लेंगे ई रेज माइनस एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो फॉर्मूला बना के क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू ई रेज माइनस एक्स dx कर रहे हैं। इसको हमने पहला ले लिया और इसको हमने दूसरा ले लिया। चलिए तो x माइनस 1 सबसे पहले बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन होगा ई रेज माइनस एक्स dx का, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए पहले यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज माइनस एक्स dx तो आएगा ही आएगा, फिर डिफरेंशिएशन पहले का होगा d बाई dx x माइनस 1 का। फिर जब ये पूरा कर लेंगे फिर इसका लास्ट में एक बार इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा। ये बना x माइनस 1, ई रेज माइनस एक्स का तो ई रेज माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि माइनस 1 आएगा, वो नीचे जाएगा तो माइनस लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, ये तो 1 बनेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये भी बताया मैंने आपको, ये माइनस ई रेज माइनस एक्स आएगा, तो माइनस की जगह मैं इसको प्लस कर देता हूँ और ई रेज माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है साहब, ये वाला हो गया। और ई रेज माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो ई रेज एक्स माइनस 1 नीचे आ जाएगा, माइनस है x माइनस 1 ई रेज माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, बेसिकली ये इसको माइनस को हटा दो तो इसको माइनस कर सकते हो आप। और फाइनली क्या करेंगे, इसको ई रेज माइनस एक्स को आप बाहर ले लो, ये होगा माइनस एक्स और प्लस 1 और ये माइनस 1, तो इससे तो जी ये कैंसिल हो ही गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो केवल बचा आपका ये सब ऐसे इक्वल्स टू या ऐसे करके साइन लगाएंगे आप ऐसे। ये क्या बन गया, माइनस एक्स यहां से आया, ई रेज माइनस एक्स यहाँ पर आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था ही, ये इसका उत्तर हो गया। तो माइनस एक्स ई रेज माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आपके लिए, इसमें वही फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का है वो जनरल फॉर्मूला लगना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला अपने पास है 2 रेज 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू k इंटू 2 टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस सी। तो आपको इसमें निकालना है k को, तो 2 रेज 1 बाय एक्स लेके आना है, जो भी उसके सामने होगा वो आपका k हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम 1 बाय एक्स को, क्योंकि देखिए 1 बाय एक्स को t रखेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, तो हम क्या करते हैं t को रखते हैं 1 बाय एक्स। अब dt बाई dx जैसी करेंगे आप, तो ये हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी dt माइनस यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर। dx बाय एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिल गया, ये इंटीग्रेशन को मैं अब लिख रहा हूँ t के टर्म्स में, 2 रेज 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स को t माना था, 2 रेज t हो गया, dx बाय एक्स स्क्वायर पूरा बन गया माइनस dt, तो माइनस बाहर ले लीजिए, dt ले लीजिए। अब आप देखिए ये जो a रेज x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो a रेज x log a जो कि बेस e होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आना है। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां आप 2 कर दीजिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां t कर दीजिए, तो माइनस हो गया ये माइनस a रेज x, तो 2 रेज t और डिवाइडेड बाय log बेस e 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन t हमने 1 बाय x लिया था वो तब्दील कर दीजिए, माइनस 2 रेज 1 बाय x, इसको मैं थोड़ा सामने कर देता हूं क्योंकि यही आंसर आना है, log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अभी इक्वेट किसके साथ करना है आपको, log बाई सी, ये ध्यान रखिएगा। इसको इक्वेट किससे करना है, इससे। देखिए इसको मैं इक्वेट अगर इसके नीचे ही लिख दूं एकदम, k 2 raise 1 by x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट मिल गया 2 raise 1 by x, 2 raise 1 by x है, k की जगह आप ये लिखेंगे तो k क्या हो गया -1 by log बेस e2, तो -1 by log बेस e2 ये आपका उत्तर होगा। इसको लिखना और करना कैसे है वो जरूर देख लीजिए, ये आपके सामने है। ऐसे कर लेंगे इसको 1 by 1 plus tan x। अब ये क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन में किया हुआ है, लेकिन क्योंकि रिकॉल कराना जरूरी है तो इसको कर लेते हैं। इंटीग्रेशन अभी मैं साइन बाद में लगाता हूं, पहले हम इसके साथ डील कर लें कि इसका बनेगा क्या। ये 1 tan x की जगह आपका आएगा sin x by cos x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा cos x, ऐसे लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय ये cos x, ये sin x और डिवाइडेड बाय आपका cos x हो गया। ओके, ये cos x को आप ले जाओ ऊपर इधर, तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन आ रहा है हमको करना है इसका cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। अब इस cos x को कैसे कैंसिल करें, इससे आप 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो और हाफ यहां कर दो। बेसिकली 2 cos x को लिख सकते हो आप cos x प्लस cos x, और क्योंकि यहाँ sin x है तो एक sin x जोड़ दो आप और एक sin x घटा दो आप, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसको अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बना आपका, हाफ बाहर है, 2 cos x को मैं लिख रहा हूं, ये होगा cos x प्लस sin x। इसको जरा मैंने cos x प्लस sin x के फॉर्म में लिख दिया। इस cos x को पहले ले लीजिए, माइनस sin x को बाद में ले लीजिए ताकि माइनस से ना डील करना पड़े। ये cos x माइनस sin x हो गया। डिनोमिनेटर में आपका cos x प्लस sin x ऑलरेडी है, तो इसको आप ले लीजिए cos x प्लस sin x। तो ये अलग अलग कर दें इसको, नहीं अभी पहले दिखा देता हूं आपको सब, फिर कर लेते हैं। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। हाफ को अभी डील करते हैं, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन बनेगा cos x प्लस sin x बाय cos x प्लस sin x, और ये ऊपर वाला बनेगा cos x माइनस sin x और डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। ये सब dx लग रहा है सब में ना, ये नहीं भूलिएगा आप, dx सब में लग रहा है। ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आपका सीधा x आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधा इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा, ये कट जाएगा ना, ये x आ गया प्लस। अब इसको देखते हैं, अब cos x प्लस sin x को, इस वाले डिनोमिनेटर को आप t रखिए, t जैसे आप cos x प्लस sin x रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करिए, dt बाई dx क्या होगा, cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस cos x। तो देखिए जी cos x माइनस sin x, ये न्यूमरेटर आ गया, dx को इधर ले जा लीजिए, तो cos x माइनस sin x इंटू dx, ये ऊपर वाला पूरा आपको dt मिल गया। तो ये बना आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको आपने t लिया था, तो ये हो गया x प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ t आएगा। अब मैं इतना बार कर चुके हैं हम, तो डायरेक्ट लिख दें, ये जो भी आपने t लिया था वो था sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने कहा था हाफ बाद में लगाएंगे, तो इस पूरे में यहां से यहां तक करके इसमें इसके c की जरूरत नहीं है, यहां तक हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा छोटा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर है हमारा, है ना, ये वाला हो गया। अब ये होगा कैसे, इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं तो लॉजिक बताता हूं आपको, लेकिन लिखना जरूर ऐसे है, कहीं भी dx मिस नहीं करना है, कहीं भी ये साइन मिस नहीं करने हैं, कहीं भी ये पुटिंग या फिर ये जो आपके सिंबल्स है मैथमेटिक्स सिंबल, वो आपको मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट वाला है मॉड्यूलस x क्यूब। अच्छा, थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल इसलिए है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब ये होता है अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट x आएगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में चला गया तो ये माइनस x हो जाएगा। यानी कि मॉड्यूलस x का मतलब ये होता है कि जब भी x 0 से बड़ा होगा तो ठीक रहे, यहां तक, यहां से चलेगा 0 से आगे। ये x लेस देन 0 होते ही हमें फिर से इसको मॉड्यूलस का मतलब हमें कभी भी नेगेटिव नहीं आना है, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो ये जो माइनस आने वाला है उसके आगे माइनस लगा दिया, तो इसलिए ये भी यहाँ आएगा। तो मॉडुलस x मतलब ये होता है कि सब कुछ इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो पहला केस हमारा बनेगा इसमें, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x क्यूब dx। अब ये x क्यूब, x तो पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा x क्यूब ही रहेगा, मॉड x क्या होगा, x होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो इसका तो सीधा हो जाएगा x रेज 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। केस 2 क्या बनेगा, अगर x लेस देन 0 है तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर जब हम x मॉड्यूलस ऑफ x क्यूब करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव x इंटू नेगेटिव x क्या होता है, ये नेगेटिव x क्यूब आएगा, नेगेटिव x क्यूब लिखोगे आप इसको, तो ये हो गया नेगेटिव, इसको dx करिए, ये x क्यूब हो गया x की पावर 4 बाय 4, तो नेगेटिव x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका पॉजिटिव x रेज 4 बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये इसका उत्तर आ गया। तो इसमें एक आंसर नहीं आएगा जी, आप अगर ये करें या ये करें ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही आंसर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे नन ऑफ दीज है इसका आंसर। आपको दिखा देता हूं मैं ये करना कैसे है। तो IIT में
ये IEEE में 1 मार्क्स में आता है इस तरीके क्वेश्चन। तो आप समझ में आ गया ना कैसे होगा ये। अब आपने देखा होगा कि अगर VSAQ के क्वेश्चंस, तो उसमें 3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे, बिल्कुल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने लगातार इसी तरीके से किए थे। तो क्योंकि ये नई एक्सरसाइज है, अलग एक्सरसाइज है, हो सकता है आपने वो ना देखी हो, तो यहाँ समझ लीजिए cos रूट एक्स बाय रूट एक्स, इसमें तो सीधा क्या बनता है, आप सीधा रूट एक्स को टी लो जनाब, तो dt बाय dx करेंगे। रूट टी का मतलब होता है t की पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ टी हाफ -1 आएगा, हाफ टी माइनस हाफ हो गए, तो हाफ इसको नीचे ला रहा हूँ, टी हाफ हो गया, 1/2 अंडर रूट ये हो गया टी। अच्छा, टी को अंडर रूट एक्स लिया मैंने, तो ये गलत हो गया भाई, ये एक्स है हर जगह, ये एक्स है, मैं पता नहीं मैंने क्यों टी लिखा, तो एक्स मान के चलिए इसको। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ dx बाय रूट एक्स तो मिल गया, तो dx को यहाँ ले जाइए, रूट एक्स नीचे रहने दीजिए। dx और रूट एक्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अड़चन 2 है, तो आप 2 को यहाँ ले जा रही, तो dx बाय रूट एक्स की जगह आप रखिए, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन ऐसा बनेगा। ये cos जो इंटीग्रेशन बना है ना, इसमें क्या आएगा, cos रूट एक्स को आपने t लिया है, dx बाय रूट एक्स 2 dt हो गया, तो 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ dt कर दीजिए। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, सिंपल साइन t हो गया, 2 आपका ऑलरेडी है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इस t की जगह आपने रूट एक्स माना था, तो वो कर दीजिए, 2 साइन रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। यहां से मैच करा लीजिए इसका, ये है इसका उत्तर। देखिए कितना आसान हो गया, ये बहुत आसान से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, ये आपको बताऊं, देखने में तो ये गंभीर लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं अगर आपको फॉर्मूला पता हो। वो इसलिए मैंने कहा कि जो कोसेक स्क्वायर होता है x, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इस 1 को और कॉट स्क्वायर एक्स को अगर आप कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दो तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर e रेज x है ही, पहला 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को हम कोसेक स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, ठीक है जी। और इसको एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉट एक्स, और इसमें एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी आप, यहाँ पर जो लिख के आएगा मैं इसको पहले बता दूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉट एक्स है, मैं माइनस बाहर ले लूंगा, इसको हम कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो माइनस हमने बाहर ले लिया है, यहाँ पर हम पहले कॉट एक्स लिख ले, कॉट एक्स और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं मैच करा रहा हूं इससे, e रेज एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, बस चेक कर लेते हैं। एफ एक्स अगर कॉट एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो मिल ही रहा है आपको, ये एफ एक्स है और ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ई रेज एक्स और एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इस वाले का, देखिए बस एक चीज है कि माइनस बाहर लिया था, ई रेज एक्स वैसी रहेगा, एफ एक्स की जगह आप ले लीजिए कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैच करा लीजिए, ये आपका माइनस ई रेज एक्स कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब ये बनेगा कैसे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे बना लेंगे इसको। यहां है साइन रेज 6x कॉस रेज 8x। अब पहली इस बात जो हमें समझ में आती है इस क्वेश्चन को देख के, वो ये है कि साइन की पावर है 6 यहां पर, और कॉस की पावर है 8, ये तो बहुत नाइंसाफी है, इसका 2 कहां गया, तो हमें कुछ इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो 2 तरीके हैं, एक तो या तो आपको इसको 8 बना लो, या फिर इसको एक कम कर दो। एक काम करते हैं, ये आपका ये है साइन 6x है, इसके नीचे हम ये cos 6x लिखते हैं और ये 1 बाय cos स्क्वायर x कर देते हैं। इससे क्या बनेगा, ये sin बाय cos x, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये क्या होता है, tan x होता है, तो ये तो tan की पावर 6x हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये tan है, इसकी पावर 6x हो गया। 1 बाय cos स्क्वायर x है, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। अब हम आ गए हैं इंटीग्रेशन पे, कितना आसान हो जाएगा। फायदा क्या है इससे, जैसे ही आप t को tan x रखेंगे, dt बाई dx आपको क्या देगा, sec स्क्वायर x। इसको यहां पहुंचा दे, dt हो गया आपका sec स्क्वायर x dx, ये आपका dt हो गया। तो इंटीग्रेशन बना ये t टू द पावर 6 और ये हो गया आपका dt। अब ये तो सिंपलेस्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ये होगा t की पावर 7 बाय 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूंकि हमने t को tan x लिया था तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये tan x है, इसकी घात पावर होता है बाय 7 प्लस c, ये उससे उत्तर आ गया। अब आप मैच करा लीजिए, कौन सा इससे मैच हो रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसे करना कैसे है, लिखना कैसे है, अगर ये MCQ में नहीं आता तो आपको लिखना पड़ता ना, वो ऐसे लिखेंगे आप। अब जब भी ये 1 बाय 7 प्लस 5 cos x या sin x इस तरीके का जब भी प्रारूप आपको दिखाई दे, स्ट्रक्चर दिखाई दे, तब आपको करना यही है कि इस cos को tan में बदल देना है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर सब tan ही tan दिख रहे हैं, देखिए सब tan है, तो आपकी शुरुआत ही ऐसे होनी चाहिए कि भाई मुझे cos को पहले tan में बदलना है। ऐसे हमने
कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले यहाँ साइन का किया था, तो इसको tan में बदलने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो cos x होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से sin x क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। क्या 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 या डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है? जितने लोग समझ रहे हैं हाँ यानी सही कह रहा हूं मैं, वो जरा कमेंट में बताएंगे, और गलत है वो भी बताएंगे। तो cos x हो गया ये अपना। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, कितना आसान हो जाएगा देखिएगा। ये है इंटीग्रेशन आपका यहाँ बनता है 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। अब इसकी जगह ये रख दे रहा हूं मैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है जी। अब एक काम करता हूं मैं आपको समझाने के लिए, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, इस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं जरा p मान लेता हूं। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। ये ऐसे करना नहीं है आपको, ये आपको करना नहीं जो भी मैं कर रहा हूं। अगर मैं इसको p मानूं तो ये थोड़ा रिजोल्यूशन में इजी हो जाएगा। देखिए 1 बाय 7 प्लस p, ये है 1 माइनस p 5, 1 माइनस p स्क्वायर बाय 1 प्लस p स्क्वायर। इससे क्या होगा, मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर बनेगा 7 इंटू 1 प्लस p स्क्वायर, 5 इंटू 1 माइनस p स्क्वायर नीचे हो गया, ये 1 प्लस p स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बना 7 प्लस 7p स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5p स्क्वायर। 7 प्लस 5 हो गया आपका 12, और ये 7p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर को आप 2p स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर क्या है आपका 1 प्लस p स्क्वायर। यहां तक हम आ गए, ठीक है सब। तो ये जो p स्क्वायर मैंने आपको जो बताया है ये मैंने केवल tan x बाई 2 लिया था, तो इसको आप भूल जाइए, ये रफ की तरह समझ लीजिए। तो हम यहां कहां पहुंचे, जो इंटीग्रेशन हमारा बना वो बना 1 प्लस p की जगह tan x बाई 2, 1 प्लस tan x बाई 2 इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 12। यहां तक ठीक है ना, यहां से आया है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, ये सब dx चल रहा है साहब, हर चीज dx में चल रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आप समझते हैं। अब ये 2 है और 12 है, चाहे तो आप इससे थोड़ा बाहर ले लें हाफ को। अगर ये हाफ 2 को बाहर ले लेते हैं तो क्या बनेगा आपका, देखिए ये बना आपका, ये हो गया, ये 6 हो गया। नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया, मतलब 6 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। इसको जब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो है अपने पास ये वाला, यहाँ पर 6 बन रहा है, तो इसको मैं √6 होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे ये क्यों किया आपने। अब हम यहाँ t लगाएंगे, t कैसे, यहाँ t को हम ले रहे हैं tan x बाई 2। अब हमारा असली कार्यक्रम शुरू हुआ है, dt बाई dx बनेगा आपका sec स्क्वायर एक्स बाई 2, x बाई 2 का आपका हाफ आएगा। यानी अगर आप इस पूरे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जगह आप ये रखने चाहें तो बनेगा, इस dx को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx ये हो गया 2dt के बराबर। यहाँ ले जाते हैं 2dt की जगह, इस पूरी की जगह मैं 2dt लिखूंगा, 2 बाहर आ गया, 2 ऑलरेडी नीचे था अपने पास। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 ये इसकी जगह 2dt की जगह dt लिख दिया, इसको हमने t मान रखा है, ये √6 ऑलरेडी है, तो ये बन गया जनाब। ओके, ये देखिए ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, dt बाय t स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर हो गया है। यानी इसको अगर हम कहें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय, ये तो आप जानते ही हो, कई मरतबा हम लोग कर चुके हैं। तो 1 बाय √6 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, यानी कि t बाय √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है साहब। अब t जो था वो तो इनिशियली हमने tan x बाय 2 लिया था, तो यहां मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। फाइनल आंसर जो अपना आया है वो है 1 बाय √6 tan इनवर्स tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये इससे मैच करा लीजिए, ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बेहतरीन सॉल्यूशन हो गया है इसका। ये अच्छा सवाल है, वैसे तो 5 मार्क्स का तो नहीं है, 2 या 3 मार्क्स का है, लेकिन सवाल अच्छा है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, साथ में सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ है और एक फॉर्मूला भी यूज हुआ है। देखिए होता यह है, किसी भी सामान की कीमत उसकी वैल्यू, उसकी उपलब्धता और क्वालिटी पे डिपेंडेंट होती है। तो आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स का जाएगा ये। यहाँ पर पहले कॉस को ये बदलने के लिए आप 1 मार्क्स मान लीजिए, फिर आप ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है ये 2 मार्क्स मान लीजिए। सोचना पहले कि cos x को इसमें बदलना है, वो 1 मार्क्स मान लीजिए। तो 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके मार्क्स ही बन सकते हैं इसके। अब नेक्स्ट वाला है 1 बाय 1 माइनस cos x माइनस sin x। तो यहां अब समझ में जब ना आए तो एक ही उपाय लगाएं। क्या उपाय लगाएंगे आप, यहां पर cot और tan दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना आंसर में, तो इससे क्लियर पता चल गया। इससे हम बैक ट्रैक करेंगे, इसे हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हम यहां से कोशिश करेंगे भाई यहां तो cot और tan दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि cos x और sin x को मुझे sin cos में तो नहीं रखना है, मुझे इसको tan में बदलना। तो tan में बदलने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए अभी अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज यहां कर देंगे। अब इस डिनोमिनेटर को पकड़िए, केवल मैं केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। अब मैं cos x sin x नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा 1 माइनस, बताइए cos x का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी हमने दिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बताया मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले। और नहीं आप इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं केवल, तो cos x हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। sin x में आ जाइए, sin x क्या होगा 2 टेन एक्स बाय 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। या तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने cos x को ये लिखा, ये cos x हो गया, ये आपका sin x हो गया। अब इससे क्या मिला, ये डिनोमिनेटर कर रहे हैं अभी हम केवल। ये मेरा काम है आपको हर एक पार्ट बताना। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखने शुरू कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये इंट्रिकेसी क्या है। इस मेरा काम तो यही है कि भाई हर चीज बताना कि भाई ये किसको क्या तब्दील करना पड़ेगा आपको। तो डिनोमिनेटर देख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 तो ये हो गया। देखिए दोनों के नीचे टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो ये तो जैसे के तैसे यहीं पे आ जाएंगे। यहां पर आप यहाँ इस 1 को आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 करना पड़ेगा, यानी ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। ये हो गया, इसका माइनस यहाँ लगेगा तो माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। यहाँ पर माइनस 2 टेन एक्स बाय 2 हो गया 10। इससे क्या मिला आपको, देखिए ये हो गया माइनस, क्योंकि ये भी देखना हमें कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है ना। अब इससे 1 और 1 गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 ये भी जानने चाहिए थे। माइनस 2 टेन एक्स बाय 2 ये जा तो रही नहीं रहे, तो ये बनेगा ये और ये 2 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस 2 टेन एक्स बाय 2। मतलब ये सोच रहती है कि भाई मिनिमम से मिनिमम हो जाए, यही रहता है, इसलिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन ये बन नहीं रहा है। तो ये 2 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 टेन एक्स बाय 2 बनेगा। अब ये देखिए ये 1 के नीचे है, तो मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। ये 1 के नीचे है तो नीचे वाला समान पहले लिख देते हैं। ये क्या आया अपना 2 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये बना माइनस 2 टेन एक्स बाय 2। अब अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका मतलब आप जानते हैं ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, तो क्यों ना हम सीधा सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। यहां तक हमने बना लिया इसको, ओके। अब ये 2 थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वैसे नहीं भी करता है, लेकिन हम जानते हैं भाई इसका हम कहीं ना कहीं हमको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां पर हम जो कर रहे हैं वो है, पहले तो इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, ये हो गया। अब टेन एक्स बाय 2 को मैं यहीं पे t ले लेता हूं, तो टेन एक्स बाय 2 को अगर हम t लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिया, तो dt बाय dx आपका बन रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर x बाय 2 का करेंगे तो हाफ आएगा, यानी 2 dt आपका हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ये सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx है ऊपर वाला, इसकी जगह तो हम 2 dt लिख देंगे, तो dt मैं यहां कर देता हूं, 2 को बाहर ले लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा t स्क्वायर, ये माइनस t हो जाएगा, यहां तक आ गए, इसको हटा दीजिए। अब इसको बदल देते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, t का आप कोएफिशिएंट देखिए 1 है, इसको डिवाइड करना पड़ता है 2 से, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाफ होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर। तो इससे क्या बनेगा, ये सब हट चुका है। इंटीग्रेशन बना आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बना a माइनस बी होल स्क्वायर। a इसमें t है, b इसमें हाफ है। अब बचा क्या, हमने 1 2 3 यूज कर लिया, ये माइनस हाफ होल स्क्वायर, इसको माइनस हाफ होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, लेकिन बता दूं आपको कि ये जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है, तो वो मैं बता देता हूं अभी आपको, ध्यान रखिएगा। इसमें x को हम यूज करेंगे, यहां लिख देता हूं, x को यूज करेंगे t माइनस हाफ और a को यूज करेंगे हम हाफ, उस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे वाला। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर ये डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है आपका 1/2a लॉग बेस e है, ln लिख सकते हो आप इसको, x माइनस a बाय एक्स प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला लगा दूं, हम लगा रहे हैं 1/2a, 2 इंटू a क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो x है वो आप लोगे t माइनस हाफ और a लोगे आप हाफ, तो 1/2a ये हो गया लॉग x माइनस a यानी t माइनस हाफ और t माइनस हाफ प्लस हाफ, ये तो बताया था मैंने आपको। मॉड्यूलस में डाल दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, लॉग आएगा यहाँ पर। t माइनस हाफ कितना होता है, माइनस हाफ में हाफ प्लस हाफ हुआ ना ये माइनस में, तो 1 हो गया, t माइनस 1 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, t आ गया नीचे, इसको बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आपका एक काम बनता है इस t माइनस 1/t, देखिए 1, ये जो आंसर है 1 के टर्म्स में है, तो इसको अलग करना पड़ेगा। t माइनस 1/t को मैं अलग कर रहा हूँ, t/t माइनस 1/t, यानी कि 1 माइनस 1/t, और t क्या लिया था आपने 10x/2, तो ये हो गया, यहाँ फाइनल लिख देता हूँ log 1 माइनस 1/10x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए अभी भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो नीचे है, इसको ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, log मॉडुलस ऑफ 1 माइनस
कॉट का tan का कॉट हो जाएगा x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैच करिए, कोई आंसर मिल रहा है क्या? बिल्कुल, ये देखिए वाला मिल रहा है ना, ये तो सी हो गया इसका आंसर। इंटीग्रेशन जो हो गया वो सी से मैच करा लीजिए, ये है इसका उत्तर। थोड़ा ये सवाल पिछले सवालों की तरह था, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना साइन कॉस वाला टैन के टर्म्स में, और ये वाले जो फॉर्मूले ये आपको ना लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, तभी आप ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स कर पाएंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, आपको कमर कस लेनी है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वाला क्या है? x+3 x+4 होल स्क्वायर। अब जो EX दिखता है ना आपको, जहां पर ये EX दिख जाए, इसका मतलब ये है कि हम इसका फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। देखिए मैं कैसे बनाता हूं इसको। अभी इंटीग्रेशन वगैरह भूल जाइए, पहले तो इसको सॉल्व करिए। x+3 है, नीचे x+4 है, उसका होल स्क्वायर है। पहले तो मुझे 4 लाना है, तो +1 -1 कर दीजिए। ये क्यों किया मैंने? इसलिए किया कि ऊपर वाला ये x+4 बन जाएगा, इसको इसके साथ उतार लेंगे। अब ये वाला -1 वाला उतारेंगे, -1/x+4 होल स्क्वायर। इससे क्या बना? इससे बना आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x+4 -1/x+4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, ये अभी हमने कर लिया ये वाला, और ये e⁻x हम यहाँ लिख देते हैं और ये dx कर देते हैं। अब इसको मैं मैच कराना चाहूंगा अपने नोन फॉर्मूले से। नोन फॉर्मूला क्या है? e⁻x, या रिजल्ट कह दीजिए, ये है fx प्लस f'(x), इसको बंद कर दीजिए dx के साथ। तो अगर fx 1/1 + x+4 है, अगर fx 1/x+4 है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आता है कि नहीं आता है? अगर ये आ गया तो हमारा काम बन गया। इसका जो उत्तर होता है, जो मैंने अभी भी लिखा, इसका उत्तर होता है सीधा e⁻x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर हो जाता है, इंटीग्रेशन इसका ये हो जाता है। तो f'(x) करके देखते हैं। ये तो यही आता है -1/x+4 का होल स्क्वायर, है ना। 1/x का क्या होता है? -1/x²। यही चीज है, x+4 वो एक ही बात है, क्योंकि अगर आप इसको t रखते भी हैं तो dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये मैच हो गया। ये fx है तो ये f'(x) है, मैच हो गया। सीधा आंसर लिखते हैं, e⁻x fx है 1/x+4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैच करा लीजिए कौन सा है, जो भी मैच कर जाए वो आपका उत्तर है। बता दूं वैसे ही A है इसका उत्तर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए आपने देखा, हमने अभी 18 क्वेश्चन किए, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे ये वाले आ गए। तो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि एक एक्सरसाइज में अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री बता रही है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपको इस पे खास ध्यान देना है। नेक्स्ट वाला है sin x/3 + 4 cos²x। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं जरा देख लूं कि आंसर में क्या आ रहा है। यहाँ cos भी है, यहाँ tan इनवर्स भी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल हमें tan x/2 की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पर tan x/2 दिखता आपको कहीं पे, तो सीधा sin cos को हमको उसमें बदलना ही पड़ता, हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं। तो देखिए cos x तो आपको सीधा sin x दे ही देता है ना, तो क्यों ना इसको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें। हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन का, जिसके न्यूमरेटर में है sin x, जिसके डिनोमिनेटर में है 3 + 4 cos²x। हम इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, यानी हम t को अगर cos x ले तो dt/dx क्या बनेगा? cos x का क्या है? नेगेटिव sin x। तो dt के साथ अगर नेगेटिव में लगा दूं तो sin x dx हो जाएगा। ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो न्यूमरेटर जो है वो आपका नेगेटिव dt बना, तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, dt यहाँ लिख देते हैं। 3 + cos²x है, cos x को अपने t लिया तो 3 + 4t² आ गया। तो थोड़ा सा इस t² को हल्का कर दें, इस 4 को हटा दें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 4 बाहर ले लेंगे, तो dt यहाँ है, 4 बाहर ले लेते हैं, 1/4 हो गया। जैसे 4 लेंगे तो ये यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यानी कि ये 3/4 हो गया। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। इसमें तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये 4 हट गया, यहाँ पर t² आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² क्या होता है? a² + x² या x² + a², 1/tan इनवर्स x बाय, है ना। यहाँ पर a लेंगे हम √3/2 और x लेंगे t। नेगेटिव 1/4 अपना चलता चला आ रहा है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, 1/a 1/√3/2 tan इनवर्स x बाय, मतलब t/√3/2। t हमने क्या लिया था जनाब? cos x लिया था। उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। देखिए 4 × √3/2 डिनोमिनेटर में है, ये 2 × 4, 1/2√3 आ गया नेगेटिव में, -1/2√3 tan इनवर्स। अब t/√3/2, तो t/√3/2 तो 2 पर जाएगा, 2t/√3 हुआ ये। t आपने cos x लिया है तो 2 cos x/√3 आ गया। तो अंदर लिख देते हैं 2 cos x/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैच करा लीजिए। मुझे तो एक ही नेगेटिव दिख रहा है, ये वाला, यही उत्तर होना चाहिए इसका, है ना। ऐसे कर लेंगे। तो इस तरीके से ये
किया जाएगा और आप समझ भी चुके हैं कि कहाँ हमको क्या फॉर्मूले लगाने। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है, क्योंकि यहाँ पर आपको e रेज x दिख रहा है, तो इस 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स को हम किसी तरीके से ऐसा बनाएंगे कि पहली चीज आएगी fx, दूसरी चीज आएगी f डैश x। अभी मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, पहले थोड़ा इसको तब्दील कर दिया जाए। और ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स है। अब देखिए इसको क्या किया जाएगा, इसको हम लिखते हैं 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स को अलग लिख दे, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, यानी 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इस साइन x बाई 2, आप जानते हैं कि अगर हम साइन 2x लिखें तो ये बनता है 2 साइन x कॉस x। ये जो एंगल होगा और ये एंगल एक दूसरे के आधे होंगे। साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस कॉस x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ही लिखेंगे। इससे हमें क्या फायदा हुआ, पहला तो देखिए ये हाफ है, साइन स्क्वायर x बाई 2 को ऊपर ले जाइए, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2। यहां से आप चाहे तो ये 2 कैंसिल कर दीजिए, एक साइन x बाई 2 इस साइन x बाई 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बना, इस एक साइन कैंसिल हो गया, तो हम और ये एक साइन कैंसिल हो गया, केवल एक कॉस और एक साइन बचा। तो कॉस बाय साइन क्या होता है, ये होता है कॉट x बाई 2। अब हम पहुंच रहे हैं उस राह पे, कैसे, मैं अगर इंटीग्रेशन यहां लगाऊं, क्योंकि ये हमने तो कभी इसी को डील किया है, और e रेज x रख दो, इनको रखूं ब्रैकेट में, यहां dx लगा दो, तो e रेज x fx प्लस f डैश x, अगर ये इससे मैच करता है, इंटीग्रेशन इससे मैच करता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e रेज x fx। अब हमें केवल ये चेक करना है कि अगर हम fx ये लेते हैं कोसेक हाफ कोसेक स्क्वायर x बाई 2, तो क्या हमारे पास ये f डैश x आता है ना। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में आ रहा है भी कि कोसेक स्क्वायर x का तो नहीं होता है, हाँ कॉट x का जरूर होता है, तो इसको हम जरा जगह चेंज कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले कॉट x, ये मान के चलिए ये कॉट x बाई 2 है माइनस में, और यहां पर प्लस में हाफ कोसेक स्क्वायर x बाई 2। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, माइनस कॉट x बाई 2 लेंगे, तो इससे बेटर है माइनस बाहर ले ले। तो ये इंटीग्रेशन इसका बना, ये जो मैंने अभी बताया इसमें माइनस बाहर ले लीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि e रेज x यहां रखें cot x बाई 2 और यहां रखें हाफ कोसेक स्क्वायर x बाई 2। ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा था, अब मैच करेगा, ये fx है तो ये f डैश x है। चलिए fx लेके चलिए, fx आपके पास है cot x बाई 2, जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन ये cot x बाई 2 का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, ठीक है जी, x बाई 2 का हाफ, तो माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर x बाई 2 तो मिल गया ना आपको, ये देखिए पूरा का पूरा मिल गया। तो ये fx है तो ये f डैश x, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, e रेज x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नेगेटिव बाहर है, fx आपका cot x बाई 2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां मैच करा लीजिए और यही इसका उत्तर होगा। ध्यान रहे ये हाफ नहीं आ रहा है इसमें, बस ये माइनस e रेज x cot x बाई 2 प्लस c, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये करेंगे कैसे, आप याद रखेंगे कि ये जो पोजीशंस हैं इसको स्वैप करना पड़ेगा माइनस लेके, तब आपका इस फार्मूले से मैच करेगा ये। अब इस क्वेश्चन में ये है 2, नीचे है e रेज x और यहाँ है e रेज माइनस x, इसको हम 1 बाई e रेज x लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, तो ये बना 2, ये e रेज 2x प्लस 1 बाई e रेज 2x, इसका स्क्वायर है जी, e रेज x है, तो ये e रेज x जब ऊपर जाएगा तो बनेगा e रेज x का स्क्वायर है ना, e रेज x का स्क्वायर, तो ऊपर बना आपका 2 e रेज 2x, नीचे है 1 प्लस e रेज 2x का होल स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस e रेज 2x को हम t ले लेते हैं, dt बाई dx जैसे करेंगे तो ये बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, e रेज 2x का e रेज 2x और 2x का 2, इसको अगर हम यहां ले जाएं तो आप देखें न्यूमरेटर पूरा आ गया, 2 e रेज 2x और dx ये पूरा आ गया, तो न्यूमरेटर की जगह हम dt लिखेंगे, 1 प्लस e रेज 2x को हमने t ले रखा है तो ये t स्क्वायर आ जाएगा। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t माइनस 2 का इंटीग्रेशन, t माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, t माइनस 1 बाय माइनस 1, यानी माइनस 1 बाय t बनेगा, तो इसका आएगा उत्तर माइनस 1 बाय t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन माइनस 1 बाय t क्या लिया था आपने, ये 1 प्लस e रेज 2x, तो ये बनेगा माइनस 1 बाय 1 प्लस e रेज 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब e रेज 2x वाला तो यहाँ कोई भी आंसर नहीं है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e रेज, लेकिन लाना तो है ही भाई, e रेज x से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे को मैं e रेज x से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये बना माइनस e रेज x, 1 बाई e रेज x को e रेज माइनस x लिख सकते हैं, ये 1 बाई e रेज x को e रेज माइनस x लिख सकते हैं,
ये एक इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर इरेज एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये किसी से मैच कर रहा है, माइनस इरेज माइनस एक्स, इरेज माइनस एक्स, इरेज एक्स। देखिए तो ये अगर ये देखा जाए तो इसका उत्तर जो हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है, इससे मैच करा लेंगे, है ना। माइनस में एक ही ये वाला है जो इसके साथ मैच कर रहा है, बाकी ऊपर देखिए किसी में भी इरेज माइनस एक्स नहीं है। तो इसको किया कैसे जाएगा वो आपके समक्ष है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इतना आसान जैसे जितना दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि आप यहां पर आके रुक जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे भाई आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में लगे ये एहसास होगा कि क्या मैंने गलत अप्रोच तो इस्तेमाल नहीं कर ली है। फिर ये करने के बाद इरेज एक्स को डिवाइड करने के बाद फिर आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले में यहां पर इरेज एक्स है, और जहां इरेज एक्स दिख जाए आपको ये समझना है कि भाई कहीं हम फॉर्मूला तो ना लगा लें, जैसे ये एक्स टू द पावर ई रेज एक्स है। अब मुझे बाय प्रैक्टिस पता है कि इसके डिफरेंशिएशन से ये ऊपर वाला हमें मिल जाएगा। करके देखते हैं। एक्स ई रेज एक्स को मैं रखता हूं टी। अब डी टी बाई डी एक्स, यानी इसका डी टी बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो यह प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, एक्स ई रेज एक्स का ई रेज एक्स होगा, फिर ई रेज एक्स को बाहर लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये मैंने लगा दिया इससे प्रोडक्ट रूल। तो ई रेज एक्स को बाहर ले तो एक्स प्लस 1 आएगा, इस डी एक्स को हम यहां ले लेते हैं, डी टी यहां रह जाएगा। तो ई रेज एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये ऊपर का पूरा मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये इंटीग्रेशन क्या बना आपका, न्यूमरेटर तो आप यहां से ले आए dt, डिनोमिनेटर आपका है cos स्क्वायर एक्स रेज ई, इसको आपने t लिया था, ये cos स्क्वायर t आ गया। और 1 बाय cos स्क्वायर t को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर t dt, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। sec स्क्वायर t dt का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया था x e रेज x, तो ये हो गया tan x e रेज x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही इसका फाइनल रिजल्ट है। देख लीजिए जैसे मैच करा लीजिए, ये वाला है, इतना आसान है। तो ये अगर आप ये समझ गए कि भाई या प्रैक्टिस से आपको आता है कि x e रेज x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। साइन स्क्वायर x बाय cos की पावर 4x, तो जहां भी ये नाइंसाफी है, ऊपर 2 नीचे 4 ना, या तो दोनों 4 हो, दोनों के बराबर पावर्स हो तब कुछ काम बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का तो एक ही तरीका है, पहले इक्वल पावर्स अलग कर लीजिए। साइन स्क्वायर x है तो नीचे का cos स्क्वायर x अलग कर लीजिए, अब बचा cos स्क्वायर x, तो ये यहां पर कर दीजिए। अब इसको इंटीग्रेशन करते चलिए। sin x बाय cos x होता है tan x, तो ये हो गया tan स्क्वायर x। 1 बाय cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x हो गया। इंटीग्रेशन में डालिए dx लगा दीजिए। जैसे ही आप t को tan x रखेंगे तो dt बाय dx बनेगा आपका sec स्क्वायर x, यानी जो sec स्क्वायर x dx है वो आपको यहां से dt मिल जाएगा। इस पूरी जगह क्या करेंगे, sec स्क्वायर x की जगह dt रखिए, tan स्क्वायर x की जगह t स्क्वायर करिए, तो ये t क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। t लिया था tan x, तो tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। यहां से मैच करा लीजिए। मुझे तो ये वाला सही लग रहा है, थर्ड वाला। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आराम से कर लेंगे। द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर a रेज x प्लस 1 बाय x a ग्रेटर देन 0 इज। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो देखिए साहब, आपके पास ये पूरा पूरा फंक्शन है। अब मैं एक चीज करूंगा, मुझे ये पता है कि इस x प्लस 1 बाय x, इस x प्लस 1 बाय x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है। ये मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आपके साथ जब हम चले थे शुरुआती दौर में इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो इस क्वेश्चन को हमने बार बार डील किया है। यानी fx को अगर मैं x प्लस 1 बाय x बोलूं तो f डैश x क्या होगा, देखिए x का 1 होता है, 1 बाय x का माइनस 1 बाय x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता चलूं 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर का, और हम कहें a की पावर x प्लस 1 बाय x है, a ग्रेटर देन 0 है, यहां पर x प्लस 1 बाय x को अगर हम t रख दें तो dt इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, जो अभी मैंने करके दिखाया। तो इधर dx ये वाला और ये दोनों, इसकी जगह तो हम सीधा dt रख देते, ये a है, लेकिन x प्लस 1 बाय x को ही तो t माना है हमने, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर t। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा होता है, a रेज x का इंटीग्रेशन होता है a रेज x बाय log बेस e a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर भी यही करते हैं, a पावर t log बेस e a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक ही चीज रह गई है, t आपने x प्लस 1 बाय x लिखा था, a की पावर x प्लस 1 बाय x बाय log बेस e a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो मैच करा लेंगे, यहां से कितना आसान हो गया है। ये x कुछ नहीं आएगा जी, ये सीधा यही है। इसका उत्तर है a रेज x प्लस 1 बाय x, इसको भी पावर में डाल दीजिए चाहे तो, और log बेस e a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अच्छा सवाल था, बस ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को आप करने के लिए उतने ही कॉम्पिटेंट बन जाओगे। नेक्स्ट है 1 बाय x प्लस x log x dx। अब इसमें x प्लस x log dx है,
जरा सा हम फेयर करेंगे, कितना आसान बन जाएगा। x प्लस एक्स लॉग एक्स से हम केवल x को बाहर ले लें तो 1 प्लस लॉग एक्स रहेगा, नीचे ऊपर 1 ऑलरेडी है, dx आपको इंटीग्रेशन इसका करना ही है ना। इस 1 प्लस लॉग एक्स को जैसे ही आप t रखोगे तो dt बाय dx बनेगा आपका 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, तो dt हो गया आपका dx बाय एक्स। अब यहां देखिए ये dx है और ये x है, तो इस पूरे dx बाय एक्स को हम लिख रहे हैं dt। 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स को हमने माना है t, इसका इंटीग्रेशन होना है जो कि लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। और t क्या आया है, t क्या लिया था 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया इसका उत्तर जी, है ना। लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर मॉड्यूलस जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ये बहुत ही इजी सवाल है, शुरुआती दौर में हमने किए थे, लेकिन प्रैक्टिस और आसान हो जाएगा। अब है अंडर रूट x बाय 1 माइनस एक्स। अब इससे पहले कि आगे मैं आपको बढ़ाऊं, आप देखिए यहां पर साइन इनवर्स लिखा हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमको साइन रूपी चीज इसमें लानी पड़ेगी। इस x और 1 माइनस एक्स को अगर हम देखें और हम ये कहें कि जो ऊपर वाला रूट x है, यानी अगर हम रूट x को साइन थीटा बोले तो क्या होगा, x हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा, इसको भी डी बाई डी थीटा, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का होगा तो कॉस थीटा, यानी ये बन गया साइन 2 थीटा। dx को यही रहने दीजिए, डी थीटा को यहां ले जाइए। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा, ये तो बोलेंगे, देखिए x की जगह हमने क्या लिया है, x की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा लिया है, तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे तब्दील होता है, देखिए कितने आसानी से तब्दील हो जाएगा। x की जगह हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी ये ऐसा बना साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ डी थीटा चल रहा है, डी थीटा की जगह आप साइन 2 थीटा डी थीटा रख दीजिए, साइन 2, इसको आप साइन 2 थीटा मत रखिए, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा रखिए, क्योंकि हम कैंसिलेशन करना चाहेंगे। ये कॉस से ये कॉस हटा दीजिए, ये 2 अपने पास है और ये साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा, यहां तक ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है सीधा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया आपको, ऐसे अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा होगा, थीटा का तो डायरेक्ट डी थीटा का थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 आएगा जो कि नीचे जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसका बनेगा थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, नीचे 2 है इसको कैंसिल कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रख दीजिए, यानी आपको जो उत्तर लिखना है वो ये लिखना है, ये आएगा थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब बस मैं साइन थीटा कॉस थीटा की जगह यहां से रख दूंगा, x साइन स्क्वायर थीटा है, x साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह तो साइन थीटा की जगह तो रूट x लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो आपने x लिया है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये है ना, कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, वो हम यहाँ तब्दील करेंगे। तो ये जो पूरा बना ये हो गया थीटा माइनस ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा की जगह डायरेक्ट हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थीटा आपने शुरुआत में क्या लिया था, थीटा कहां से आया था, ये थीटा तब आया था हम जब रूट एक्स को साइन थीटा कह रहे थे, इस साइन थीटा की जगह रखिए रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा, थीटा क्या है यहाँ से, ये साइन इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह लिखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल आंसर आपका बना है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसको अंदर कर लीजिए एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो अंडर रूट एक्स इंटू 1, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं दोनों को, उसका कारण क्या है, मुझे यहां से मैच कराना है ना, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये होगा इसका उत्तर। देखिए कितनी आसानी से बन गया ये क्वेश्चन, है ना। बस थोड़ा सा इसमें ये है कि अगर आप ये समझ पाए कि भाई मैं रूट एक्स को साइन थीटा लूंगा, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। ई रेज एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अरे इसका क्या करना है, ये तो डायरेक्ट वो होता है, ई रेज एक्स प्लस एक्स इंटू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने प्रूव भी किया है, हमने 7-8 क्वेश्चंस में भी यूज कर लिया है, ये तो डायरेक्ट देख लीजिए जनाब, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये प्रूफ, इसका प्रूफ है जो आपको आता है ना, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, तो ये क्वेश्चन वैसे तो हम कर चुके हैं, अभी इसी एक्सरसाइज में किया, लेकिन मैं फटाफट बता देता हूं आपको, बहुत इजीली हो जाएगा। डिनोमिनेटर को पकड़िए, डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट 1 की जगह आप लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 की जगह मैंने ये लिखा है,
साइन 2x क्या होगा, माइनस 2 साइन x cos x। इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया। ये अंडर रूट है तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिलेशन हो गया, यानी डिनोमिनेटर साइन x माइनस cos x हो गया। इंटीग्रेशन आपका ऐसा बना है, ऊपर है साइन x प्लस cos x, डिनोमिनेटर में भी अभी मैंने आपको बताया साइन x माइनस cos x ले आए हम, थोड़ा सा फेरबदल किया है यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन करना है। जरा t को आप डिनोमिनेटर का t लीजिए, और जब ये रूट हटता है ना तो प्लस माइनस आता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए प्लस माइनस जरूर रखते हैं। जब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऐसे आप हटाते हैं तो ये प्लस माइनस x आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, इसीलिए तो प्लस माइनस मैंने यहाँ लगा दिया रूट हटाने के बाद। t आप लेंगे साइन x माइनस cos x, डिनोमिनेटर को ले रहा हूं, dt बाई dx हो जाएगा साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x। इस dx को यहां ले जाते हैं हम तो न्यूमरेटर मिल गया, तो ये प्लस माइनस हो गया, sin x प्लस cos x dx आपका dt मिल रहा है, डिनोमिनेटर को आपने t लिया है, इसका इंटीग्रेशन होना है। dt बाई t जो होता है वो होता है log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया है sin x माइनस cos x, तो log ये हो गया sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेहतरीन मैच कर रहा है, यही आपका उत्तर हो। देखिए कितनी आसानी से बन गया, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरीके के, इसीलिए ये आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में cos 2x माइनस 1 है और cos 2x प्लस 1 है, तो इसको हम tan स्क्वायर बना सकते हैं, और आंसर में भी आप देखें यहाँ tan है, यहाँ cot है, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको इतना अंदाजा है कि cos 2x क्या होता है। cos 2x को फॉर्मूला में लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हमें इसमें करना क्या है। जो cos 2x है उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और तरीका है जिसमें आप cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये दोनों ही तरीके हैं, तो इसको यहां तब्दील कर देते हैं। इस cos 2x की जगह मैं लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये माइनस 1 है। डिनोमिनेटर देखिए, cos 2x में cos 2x की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 1 है, इससे क्या मिला, देखिए ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो, तो एक माइनस बचा, तो इंटीग्रेशन जब हम करने चलेंगे तो ये माइनस को हम बाहर ले लेंगे, इसको, ये माइनस बाहर हो गया। इस साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को साइन बाय cos क्या होता है, tan होता है, तो साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, तो हम इसको tan स्क्वायर x लिख देते हैं। tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए, तो यहां पर क्या करेंगे हम, अच्छा ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस को अगर अंदर करते हैं, या जैसे अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स करना है आप dx, जरा अलग अलग कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, ये x होगा, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट होता है tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें ये x माइनस tan x प्लस c है, यही इसका करेक्ट आंसर नजर आता है, तो इसी को आप टिक कर लेंगे। करना कुछ इस प्रकार से है, फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, इससे एक अच्छा इंप्रेशन होता है, बाकी तो आप कर लेंगे। वैसे एमसीक्यू में तो ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। cos 2x माइनस cos 2 थीटा बाय cos x माइनस cos थीटा, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही करेंगे इसको। देखिए इस cos 2x को मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पर जो माइनस है, इस cos 2 थीटा की जगह सेम काम करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख। अभी ऊपर वाला मैं यहां से यहां तक का बता रहा हूं आपको, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इससे क्या बना, इस 1 और 1 को हटा दीजिए, 2 को अगर चाहे तो आप बाहर ले लीजिए, ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इसमें कोई शक तो है नहीं। अब मैं इंटीग्रेशन पे आ रहा हूँ। इंटीग्रेशन जो बनेगा, अभी तक हमने जो रिजॉल्व कर लिया, ये 2 है आपके पास, आप चाहो तो इस 2 को बाहर ले सकते हो, इसको बाहर ले लो आप। cos स्क्वायर x माइनस cos थीटा को हम लेंगे cos x माइनस cos थीटा और cos x प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ये cos x माइनस cos थीटा, तो इससे फायदा क्या हुआ, ये जो हमने प्रक्रिया अपनाई उससे हमें फायदा हुआ कि ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या है, cos x और cos थीटा का आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना, तो 2 को अभी बाद में डील करते हैं। cos x का सीधा हो जाएगा sin x, यानी कि आपको इस तरीके से करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा। तो अभी हमें जो मिला है उसमें मैं 2 को अभी बाहर ले लेता हूं। ध्यान रखिएगा कि इस 2 को मैं बाद में डील करूंगा। हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं cos x प्लस cos थीटा। अब इस इंटीग्रेशन का cos x प्लस
cos थीटा, जैसे आप करेंगे इसका तो sin x हो जाएगा, इसका sin थीटा हो जाएगा और ये ट्वाइस आप कर देंगे, ये इसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ हो रही है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गलत किया हुआ है और आप भी मान रहे हो, जिनको पता है वो पता है। आंसर जब देखने गए हम तो देखा कि अरे इसमें तो कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। जब कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब हमने कहीं गलती की है ना। और गलती क्या है, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो sin x होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इंटीग्रेशन ऑफ जो cos थीटा है, आप बताइए cos थीटा क्या है। cos थीटा ये dx के रिस्पेक्ट में है। यहां अगर आप dx करोगे, इधर आप dx करते हो, तो आप मुझे बताओ ये तो कांस्टेंट हुआ ना जी, जैसे 2 है वैसे ये है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ऐसे होगा, cos थीटा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा तो x cos थीटा आएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा x cos थीटा, यहाँ पर ट्वाइस रखिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये तरीका गलत है क्योंकि ये कई लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसके लिए मुझे ये गलत करना पड़ा, फिर आपको सही बताना। देख लीजिए आपका ये पहला ही मैच कर रहा है, इससे बिल्कुल सही लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये दोनों के फॉर्मूले तो वही लगेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूले इसलिए लगाए हैं कि हमको ये नीचे का कैंसल आउट करना है। एक बार जब हम कैंसिल कर लेते हैं तो ये तो dx के रिस्पेक्ट में होगा, ये कांस्टेंट है, तब ये इस तरीके का आंसर। इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़े, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वो आप समझ गए तो बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में ये जो आंसर्स हैं वही इसका हिंट है। आप देखिए हर एक में 4 + 1/x², 4 + 1/x², 4 + 1/x², ये सारी चारों जगह पे है। तो आपको 4 + 1/x² बनाना है। यानी अगर इंटीग्रेशन है यहाँ पर और ये x⁻⁹ है तो नीचे आना चाहिए 4 + 1/x। अगर ये आ गया तो बात बन जाएगी। लेकिन ये बनाने के लिए ये पावर 6 तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो 4 + 1/x² बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए x² है, ये अगर हटाएंगे बाहर अगर लेके आएंगे तो x² की पावर 6 x की पावर 12 हो जाएगा। x की पावर 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी x की पावर 12 इंटू 1/x² है तो x की पावर 6 आएगा, जो आपको देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप x की पावर 12 जैसे बाहर लोगे तब ये आपका काम बन जाएगा। आपको समझ में आ गया ना x की पावर 12 हमें क्यों लेना पड़ा, वो ये आंसर से देख के, और जैसे x⁻12 लेंगे 4 + 1/x² आ जाएगा। आप देखिए x की पावर 9 और x/12 जो है वो x⁻9/x⁻12 जो होता है वो होता है 1/x³। तो इस 1/x इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x³, dx यहाँ चलता ही जाएगा। ये है 4 + 1/x² टू द पावर 6, ये 6 है। अब आप क्या करिए, t ले लीजिए इसको 4 + 1/x²। जैसे आप ये लेंगे तो dt/dx बनेगा आपका -1/x³। यहाँ तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। देखिए ये x² जाएगा, -2 भी आएगा साथ। 1/x² का होता है x की पावर -2 करके देखिए, -2x -2 -1 -2/x की पावर -3 x³ आएगा। इसी तरीके से आ गया ये। तो हमें क्या चाहिए, 1/x³ dx ये चाहिए था। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये -2 को इधर ले आते हैं तो -dt/2 हो गया है। dx को यहाँ ले जाएंगे dx/x³। इससे न्यूमरेटर तो मिल गया आपको, तो -dt 1/2 यहाँ कर दीजिए। ये आपका पूरा का पूरा आपका -dt/2 हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने इसकी जगह। नीचे 4 + 1/x² को t माना था और रेज 6 है तो t⁻6 हो गया। तो t⁻6 का ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको t⁻6 का इंटीग्रेशन मानिए तो ये होगा t⁻6 + 1/-6 यानी t⁻5/-5। इसको आप लिख सकते हो हाफ -1/5 और ये हो जाएगा 1/t⁵ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आ गया माइनस, इससे भी मिला, माइनस इससे भी मिला। देखिए ये -5 है ना, और ये माइनस इस यहाँ पर भी है, इस माइनस को तो हटा दीजिए। 1/10 आएगा आपका केवल। ये 1/t⁵ है, t क्या लिया था, ये लिया। तो 1 यहीं पे 4 + 1/x² की पावर 5 कर दीजिए। चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं इसको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये इसको ऊपर ले जाके 1/10 इसको ऊपर ले जाते हैं, 4 + 1/x² टू द पावर -5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैच करा लीजिए आपका 1/10। जो डी वाला आंसर है इससे करेक्ट मैच कर रहा है। ये अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। नेक्स्ट में है x³ √1 + x²। इसको आपको ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन मतलब आपको a और b का मान निकालना है कि भाई ये क्या है। तो पहले हम देखें 1 + x² रेज 3/2 है, 1 + x² रूट है। इसका मतलब ये है कि 1 + x² से तो x³ आपको मिल सकता है। कैसे, इस x³ को लिख दीजिए x² × x, ये हो गया ना। इंटीग्रेशन करिए √1 + x² करिए dx, यही आपका इंटीग्रल है। तो √1 + x² की जगह 1 + x² को t मानिए, तो t हो गया आपका √1 + x²। तो dt/dx बनेगा आपका, ये 2x आएगा, तो dt/2 आपका हो गया x dx। तो ये जो x dx है इसकी जगह dt/2 लाएंगे आप। इंटीग्रेशन बनेगा आपका dt/2, तो यहां कर देता हूं 1। देखिए x dx को तो हमने ये लिया,
ये dt/2, लेकिन x स्क्वायर को कहां से लेंगे, ये 1 को यहां ले लेंगे, यहां से मिलेगा आपको x स्क्वायर t माइनस 1, समझ में आ रहा है ना, तो t माइनस 1 आ गया यहाँ पे, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर t को 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान रहा हूँ, इसको अंडर रूट कर रहा हूँ, तो ये भी अंडर रूट t बनेगा, तो बाय अंडर रूट t आ गया, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। हाफ को मैं बाद में डील करता हूँ। तो हमें इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है, जो मैंने बताया आपको, हाफ इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t बाय अंडर रूट टी और -1 बाय रूट टी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dt के टर्म्स में। तो कैसे होगा ये t बाय रूट टी क्या होगा, ये t की पावर 1 है, ये रूट टी होता है t हाफ, ये जाएगा t1, ये t माइनस हाफ, t हाफ बनेगा, ये हो गया आपका हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज हाफ तो पहला बन गया, दूसरे पे आ जाइए, माइनस हाफ को बाद में डील करते हैं, 1 बाय रूट टी है, 1 बाय रूट टी का मतलब क्या है, 1 बाय टी रेज हाफ, ये ऊपर जाएगा तो t रेज माइनस हाफ, तो t रेज माइनस हाफ इंटीग्रेशन dt, क्या बना आपका, ये हो गया t रेज हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस माइनस, ये होगा t रेज माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, ऐसे होगा, तो ये होगा t रेज 3/2, ये हो जाएगा 3/2 माइनस t रेज, ये हो गया आपका हाफ, और हाफ माइनस 1 हाफ। अब देखिए ये 2 है आपके पास यहाँ, तो ये इस 2 हाफ को मल्टीप्लाई अगर करें, क्योंकि ये ऐसे बनने वाला है 2/3 t रेज 3/2, यानी कि मैं यहीं पे इसको t हमने क्या लिया था, याद है आपको, t हमने लिया था 1 प्लस एक्स, t की जगह यही रिप्लेस कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये t रेज हाफ है, तो इसको तो सीधा आप, ये किसी की पावर हाफ जो होती है वो अंडर रूट होती है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाफ है, ये हाफ जो है आपका 2 ऊपर जाएगा इसमें। अब जो हाफ, ये वाला जो हाफ है, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1/3 आया इस जगह, तो ये फाइनल में लिख रहा हूँ 1/3, और ये 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आपका माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे मैच करा, ये है नीचे a 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पर आया आपका प्लस b अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखें ये आपका 1/3 आया है, और b आपका यहाँ कुछ नहीं है तो -1, b आपका -1, a 1/3 b -1, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका करेक्ट आंसर। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको देख लीजिए, ये तरीका आप कर लेंगे ना। नेक्स्ट वाला है आपका x³ बाय x प्लस 1, इसका आंसर देखिए जना, x² प्लस x³/3, इतनी सारी चीजें आ रही हैं इसमें, तो इसमें हमको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा इसको, इसका तो मतलब ये समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन लगा। x³ x प्लस 1, तो x³ है, पहले तो आप इसमें एक काम करो, +1 और -1 को नीचे x प्लस 1 रहते हैं। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या हुआ, पहले अलग कर लेते हैं, x³ प्लस 1 को अलग कर लीजिए x प्लस 1 के साथ, इसको 1³ मानिए, -1/x प्लस 1 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब a³ प्लस b³, ये क्या फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले सब आपको पता है ना। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, a प्लस b, तो ये हो गया x प्लस 1, इसमें आएगा x² माइनस x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 ऑलरेडी है, -1/x प्लस 1, मैंने a³ प्लस b³ x³ प्लस 1³ का फॉर्मूला खोला है यहाँ पे, इतना ही किया है। इससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया, -1/x प्लस 1 आ गया, तो हमारे पास क्या बना, x² है ये। अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन इसका होना है, पहले x² का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन x होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ कुछ नहीं है तो dx लिख देते हैं, यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका होगा 1/x प्लस 1, यहाँ dx। तो x² का क्या होता है, x³/3, इसका क्या होगा, -x²/2, यहाँ तो केवल x आए, ये क्या होगा, सीधा log 1/x प्लस 1 log लगा सकते हैं आप, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ, ये कितना आसान हो गया, एक छोटे से स्टेप से काम बन गया। तो मैच करा लीजिए, x³/3 प्लस में ये है, यहाँ पर भी है, -x²/2, तो ये हो गया, ये है इसका आंसर, ठीक है जी। देखिए मैच करा लीजिए, x³/3 आना चाहिए, और -x²/2 आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए, माइनस log x प्लस 1, तो यही इसका सही आंसर। इसको सिलसिलेवार तरीके से कैसे किया जाएगा वो आपके सामने मैंने रख दिया है, इस तरीके से आप करेंगे, इसे बहुत आसान है वैसे सब। नेक्स्ट वाले में 1/x प्लस 1 x² प्लस 1, ये MCQ में बहुत हाईली अनलाइकली है कि आए, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इस रूल पे आते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले हम केवल इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। जब भी इस फॉर्म का आता है, x प्लस 2 है ये, और ये आपका x² प्लस 1 है, तो ये कैसे बनेगा, x प्लस 1 के लिए तो आप ये लगाएंगे a/x प्लस 2, और क्योंकि x² है तो यहाँ पर आपको bx प्लस c लगाना, डिनोमिनेटर में आप x² प्लस 1, तो ये लेफ्ट में रहने दीजिए, पहले मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 2, और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1, लेफ्ट में क्या है 1/x प्लस 1 और x² प्लस 1, तो इससे ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय आपका 1, इधर कुछ नहीं होगा, इधर होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा आपका a² प्लस a, और प्लस पहले इसको मल्टीप्लाई करिए bx² प्लस 2bx प्लस cx प्लस
2c। अब इसको मैच करा लेंगे इक्वेट करके। तो यहाँ ax² + bx² है, a + bx² हो गया, ये हटा दीजिए। अब 2bx + cx है, उसको 2b + cx कर दो। अब ये 2c + a है, यहाँ 1 है केवल, तो a + b तो आपका हो गया 0, 2b + c ये भी 0 हो गया, और तीसरा a + 2c, ये जो a + 2c है ये आपका 1 है। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो a आपका आएगा 1/5, b आएगा आपका -1/5 और c आपका आएगा 2/5। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे ना। अब इसके आगे बताता हूं मैं। तो अब इंटीग्रेशन जो हमने लिखा था वो कुछ ऐसे बने। इंटीग्रेशन आपको याद है मैंने कहा था कि a/x/2 होगा, a आपका 1/5 आया है और नीचे है आपका x + 2। दूसरा वाला क्या बताया था मैंने आपको, प्लस bx + c था, b आपका -1/5, ये आपका x हो गया +2/5, नीचे आपका आ गया x² + 1। इसका इंटीग्रेशन होना है, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 और ये आपका dx ऑलरेडी है। इसको इसके साथ अलग कर रहा हूं मैं, -1/5 और ये हो गया x/x² + 1 इंटीग्रेशन, प्लस 2/5 अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1। यहाँ तो कुछ करना ही है, नहीं है, आपको 1/5 करना है, log मॉड्यूलस ऑफ x + 2 हो गया ये, माइनस x²+, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं मान के चलता हूँ x/x² + 1 को सॉल्व कर लेंगे। x² + 1 को t लीजिए आप और उस हिसाब से इसको करेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ, है ना। ये है 1/10 आएगा आपका log मॉड्यूलस ऑफ x² + 1, क्योंकि हम ये आखिरी क्वेश्चन में इतनी बड़ी एक्सरसाइज के, इसलिए मैं मान के चलता हूँ इसमें क्या आएगा, a² + x² का लगेगा, तो 2/5 tan इनवर्स x आ जाएगा इसमें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ से एक एक करके मैच करा रहा हूँ। पहला वाला ले रहे हैं log x + 2, log x + 2, इसके सामने 1/5 है, यहाँ 1/5, कोई समस्या नहीं है ना। फिर आप आइए a log x + log 1 + x, a log 1 + x को, इसको देखिए, तो a क्या होना चाहिए, -1/10 होना चाहिए, तो a हो गया आपका -1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2/5 tan इनवर्स x है, ये b tan इनवर्स x है, तो b क्या होना चाहिए, 2/5, b आपका आएगा 2/5, a और b आपके उत्तर आ गए, इससे मैच करा लीजिए, यही आपका आंसर। तो देखिए ये ऐसे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मुझे मुश्किल लगता है इसमें आए, लेकिन क्या पता एग्जामिनेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें ही आ जाए। चलिए साहब, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है, यानी कि पूरा 19 चैप्टर खत्म होता है एमसीक्यू के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।